जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, अभी कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए, जो वादा मैंने आपसे किया था कि इकोनॉमिक्स में आपका 5 में 5 मार्क्स पेट के एग्ज़ाम में आ जाएगा, उसको पूरा करने के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जीएसटी। और ये प्रबल संभावना है कि जीएसटी से आपका 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो जीएसटी से संबंधित हैं। और ये जो प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इनके आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी रीच बढ़े और हमें और मनोबल मिले और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। और जीएसटी से रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन देना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं, उसका स्वागत रहेगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं एसवास के साथ, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में होगा। धन्यवाद। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। तो भारत में जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था। तो सबसे पहले जो जीएसटी है वो फ्रांस में लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा किस कनाडा से, क्योंकि कनाडा के मॉडल पर हम लिए हैं, लेकिन लागू हुआ था सबसे पहले फ्रांस में, और फ्रांस में ये 1954 में ही लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल को पारित किया गया था। तो जीएसटी बिल को 122वां संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था, मगर जब ये लागू हुआ तब ये 101वां संविधान संशोधन बना। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो वह 101वां था। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तभी कोई बिल लागू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था आखिर। तो राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था। और पीछे मैं बता चुका हूँ भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था, किस देश के आधार पर, तो था आपका कनाडा। याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, कनाडा के मॉडल पर आधारित था हमारा जीएसटी। और क्वेश्चन हो सकता है कि कब इसको लोकसभा से पारित किया गया था, तो होगा आपका 3 अगस्त 2016। लोकसभा से 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। और राज्यसभा से आपका 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था राज्यसभा से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 8 सितंबर 2016। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जिसने जीएसटी को भारत में लागू करने का सुझाव दिया। ठीक है, तो वो थी आपकी काका केलकर समिति। काका केलकर समिति को इनडायरेक्ट टैक्स को सही तरीके से लागू करने के लिए बारे में विचार देने के लिए बनाया गया था। इन्होंने जीएसटी को सजेस्ट किया कि जीएसटी होना चाहिए, और जीएसटी के फुल फॉर्म को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार की इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनका दबाव सीधे आपके ऊपर नहीं आता। जैसे मान लीजिए किसी हम साबुन को खरीदने जाते हैं, तो साबुन को हम 5 रुपये दे देते हैं, 5 रुपये खरीद लेते हैं, तो उस समय आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। लेकिन इस जो 5 रुपये है ना, इन 5 रुपये में ही जब कंपनी के पास जाएगी 5 रुपये, तो इसमें से जो कंपनी है वो कुछ हिस्सा सरकार को देगी टैक्स के रूप में। ठीक है, तो टैक्स तो हम दे रहे हैं यहाँ पे 5 रुपये, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से, हमको नहीं पता है कि ये गवर्नमेंट सबसे टैक्स ले रही है, क्योंकि बीच में हमारा कंपनी है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप 1 जुलाई 2017 को 1 अप्रैल 2017 से कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से ही हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, तो बच्चे शुरू कन्फ्यूज हो जाते हैं 1 अप्रैल को लेके, लेकिन आंसर है हमारा 1 जुलाई 2017 को। और 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बना हुआ था, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके असीम दास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ असीम दास गुप्ता। ठीक है,
इन्होंने ही सर्वप्रथम जो जीएसटी का प्रारूप बना था उसको तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट है आपका जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो जीएसटी परिषद की जो स्थापना है 12 सितंबर 2016 को की गई। ठीक है। जीएसटी लागू कब हुआ? पहले बताया हूँ, 1 जुलाई, रिवाइज कर लीजिए, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। जीएसटी पर हस्ताक्षर कब किया हमारे राष्ट्रपति महोदय ने? तो उन्होंने किया हुआ था 8 सितंबर 2016 को। ठीक है, 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वही होता है जो उसमें वित्त मंत्री होता है। ठीक है। तो वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से कन्फ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं उसके अध्यक्ष हमारे वित्त मंत्री नहीं होते हैं, मगर जीएसटी का जो अध्यक्ष है वो हमारे वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। और पूछ ले, अगर पहली जो जीएसटी समिति बनी थी, पहली जीएसटी जब बनी हुई थी समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे पहली के? तो आपको पता होना चाहिए। 2017 में हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली सर। ठीक है। तो अरुण जेटली सर जो थे वो हमारे पहले जीएसटी के अध्यक्ष थे, अरुण जेटली। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो भारत में जो जीएसटी परिषद है ये आपका 279A में रखा गया है। ठीक है। और 280 में क्या है आपका? कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि अनुच्छेद 280 में क्या है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो जीएसटी परिषद जो होता है उसमें आपके टोटल 33 मेंबर्स हैं। और ये कौन कौन से लोग होते हैं? तो एक आपका वित्त मंत्री होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यही इसके अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री ही। ठीक है। साथ ही साथ जो भी हमारे स्टेट्स हैं उसके जो वित्त मंत्री होंगे, राज्यों के वित्त मंत्री, वो होते हैं राज्यों के वित्त मंत्री ठीक है। और साथ ही साथ आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं, कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री। माफ कीजिएगा, ठीक से लिखा नहीं पा रहा इस समय। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार है? तो जीएसटी परिषद में जो है राज्यों का जो अधिकार है वो 2/3 है। ठीक है। 2/3 राज्यों का है, तो केंद्र का कितना बचा? 1/3। ठीक है। मगर अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी बिल को अगर पास करना हो जीएसटी परिषद में तो उसके लिए कितना मत होना चाहिए? ठीक है। तो उसके लिए आपका होना चाहिए 3/4, अर्थात 75% मत से किसी बिल को पास किया जा सकता है। ठीक है। और अगर पूछ ले कि कोई बिल अगर पास करना है राज्य परिषद में, जीएसटी परिषद में, तो वहाँ कम से कम कितने लोग उपस्थित होने चाहिए? तो है आपका 1/2, 1/2 लोग उपस्थित होने चाहिए, लगभग 50% लोग उपस्थित होने चाहिए। ठीक है। और राज्य का जो अधिकार है 2/3 है, केंद्र का जो है 1/3 है, और किसी बिल को पास करना है पूर्णतः तो उसके लिए 3/4 है, होना चाहिए। नेक्स्ट है जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने टैक्स स्लैब हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है। आप इसको सही से कह सकते हैं कि 4+1 है, क्योंकि 4 आपके हैं जो अक्सर बुक में मिल जाते हैं, और एक है आपका 0%। ठीक है। 0% को भी आप टैक्स स्लैब में मान सकते हैं, लेकिन कई बुक्स में नहीं लिखा होता है। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेंगे। मैंने दोनों इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का स्लैब नहीं है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया जीएसटी के टोटल 5 स्लैब हैं। ठीक है। जब इसमें 4 स्लैब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं आपके 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। और एक जो स्लैब है वो है 0%। तो 0% का जो स्लैब है इसको कई जगह नहीं लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि 0 में सब जानते हैं कुछ होता नहीं है, मगर ये स्लैब भी है। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो बता दें मैं आपको, अगर आप जीएसटी का चोरी कर रहे हैं तो आपको 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है। और जीएसटी से जो राज्यों को नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार कब तक 100% तक करेगी? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर भी 5 साल ही है, कि राज्यों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई 100% करने के लिए केंद्र सरकार ने वादा किया हुआ राज्यों से। नेक्स्ट है
जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका असम। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? ये दूसरा राज्य भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है इसको कि जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला गैर बीजेपी शासित राज्य कौन सा था। ठीक है, तो वो था आपका बिहार। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है कि दूसरा राज्य कौन सा है या फिर पहला गैर बीजेपी शासित राज्य कौन सा था। ठीक है, तो है आपका बिहार। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो जो अंतिम राज्य था आपका वो है जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी बन गया है। नेक्स्ट है, जीएसटी कितने प्रकार के कर हैं? तो जीएसटी के अंतर्गत टोटल 3 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। एक है आपका सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, एक है आईजीएसटी। जो सीजीएसटी होता है ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसमें केंद्र सरकार वहाँ पे लगाती है जहाँ इसमें को सीजीएसटी को जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एकत्रित करती है। ठीक है, जो एसजीएसटी है वो राज्यों में बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा ये लगाया जाता है। और आईजीएसटी जो है ये अंतर्राज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा ये लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर द्वारा समाप्त कर दिया गया है? यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो जीएसटी का मैंने फुल फॉर्म ही बताया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स जो है वो समाप्त कर दिया गया है जीएसटी के द्वारा। ठीक है, बाकी आयकर, संपत्ति कर, निगम कर ये आपके लगाए जाते हैं। आयकर जो है हमारी सेंटर लगाती है, निगम कर भी हमारी सेंटर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने टैक्स समाहित हैं? तो जीएसटी के जो अंतर्गत है टोटल 17 टैक्स समाहित किए गए हैं। ठीक है, और 17 क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जीएसटी जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अधिभार समाहित हैं? तो जीएसटी के अंतर्गत टोटल 23 अधिभार जो हैं वो समाहित किए गए हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो भारत जो है 161 नंबर्स का देश है जिसने जीएसटी लागू किया। भारत से पहले 160 देश थे जो जीएसटी लागू कर चुके थे। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे भी थोड़ा पिछड़े रह गए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जीएसटी को कब प्रस्तावित किया गया था? तो मैं बता दूं, सबसे पहले जीएसटी जो प्रस्तावित किया गया था वो है आपका सन 2000 में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, तो उस समय प्रस्तावित किया गया था और लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें कुल 15 अंक होते हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो आप वीडियोस को थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितना टर्नओवर होना चाहिए? तो जीएसटी में जो मिनिमम टर्नओवर है वो है आपका 20 लाख रुपया। अगर आपके पास कोई शॉप है या फिर कोई भी दुकान है आपके पास, अगर उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख है तो आप जीएसटी के दायरे में आते हैं, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, और टर्नओवर क्या होता है? एक साल में कुल कितनी कमाई हो रही है, कुल कितना लेन देन कितना का हो रहा है। ठीक है, वो आपका टर्नओवर होता है। तो 20 लाख का अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और कोई विशेष राज्य है वहाँ पे कितना टर्नओवर होता है? सॉरी, यहाँ राजस्थान में गलती से हुआ है। क्वेश्चन है आपका, विशेष राज्य में जीएसटी के अंतर्गत कितना टर्नओवर होना चाहिए? तो वो आपका टर्नओवर जो है 10 लाख होना चाहिए। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे नोट एक मैं लिख दिया हूँ, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो जीएसटी के दायरे नहीं आता है। तो मैंने एक साथ लिख दिया है कि जो आटा है, नमक है, अखबार है, या फिर बचत खाते जो भी हैं हमारे, या फिर जनधन खाता जो मोदी जी ने खुलवाया हुआ था उस पर जो बैंक के शुल्क आते हैं वो हुआ, या फिर जो शराब हुआ, या फिर जो पेट्रोलियम हुआ। ठीक है, या फिर जो रियल इस्टेट्स के होते हैं, रियल इस्टेट, फिर आपका बिजली हुआ और जो प्राकृतिक गैस हुआ।
ये सब चीज़ें जो हैं वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। और भी चीज़ें हैं मगर इन्हीं से एग्जाम पूछता है अक्सर घुमा फिरा के। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको एक की जगह रख दिया है। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और आपसे मैंने पहले भी बहुत बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।